बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ आरती टीकू जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे शहीद अंशुमन और उनकी शहादत के बारे में हमने आपको बताया, उनकी पत्नी की बात हमने आपको सुनवाई। रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी और उसी परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी वहां पर गए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई है और उससे पहले वो मंदिर गए थे, मंदिर में उन्होंने पूजा वगैरह भी की। अब रायबरेली तो अब उनका घर हो गया है, रायबरेली तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है, तो अच्छी बात है कि वो रायबरेली गए। वरना पहले तो कहा जाता था राहुल जी जहाँ से जीतते हैं, अमेठी से जीतते थे तो भाई महीनों महीनों नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद वो रायबरेली मेरे ख्याल से दूसरी बार जा रहे हैं, तो पहले भी गए थे, इससे पहले भी गए थे, दूसरी बार जा रहे हैं आज राहुल गांधी। धन्यवाद बोलने गए थे जनता को। हाँ, तो अच्छी बात है राहुल गांधी का लगातार वहां पर जाना, ये एक बात हुई। और मैं जिस बात का आपसे जिक्र कर रहा था कि बीजेपी की हार के कई कारण जो हैं वो अब सामने आ गए हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आरती जी से बात नहीं हो पाई राहुल गांधी एलओपी के बारे में और राहुल गांधी रायबरेली के सांसद के बारे में। देखिए, चाहे कितनी भी हम क्रिटिसिज्म करें राहुल गांधी की, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर टाइम उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो बनाई हुई है। जो आपने इनफैक्ट भारत जोड़ो यात्रा में भी कई सारे जो नौजवान थे वो उनके साथ जुड़े। मुझे नहीं लगता है कि उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए या ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी कभी या इस एलओपी के लिए वो डिज़र्व ही नहीं करते। उनको बच्चे सुन रहे हैं, उनको जो 18+ जो नया वोटर है उनको वो सुन रहा है, अच्छा, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और अगर हम यही अपने आप को कहते रहें कि नहीं वो तो इमेच्योर है, वो तो उनके बस का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो गलत होगा, क्योंकि देश का मूड जो है उसको सही तरह से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जो आपकी यंगर जनरेशन है वो कहीं किसी न किसी लेवल पे डिस्कनेक्टेड फील कर रही है इस सरकार से। हमें कहीं ना कहीं मिलेनियल्स के बारे में मुझे लगता है जो सही मैसेजिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई सरकार की तरफ से। मिलेनियल्स क्या सोचते हैं, मिलेनियल्स की क्या एस्पिरेशन है, मिलेनियल्स अपने आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में, मुझे लगता है कि वो एक छोटा ही सही लेकिन वो एक सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है। और राहुल गांधी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी वीडियोस रील्स बना बना के। और जो स्टाइल आजकल पार्लियामेंट में उन्होंने एलओपी बनने के बाद वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हर इशू पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री हो। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि उनके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है। बेशक पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना हो, बेशक उनके पास ओरेटरी ना हो, मैच्योरिटी नहीं है अभी भी, बेशक ना हो, लेकिन मैंने कहा कि वो एक सेगमेंट, एक खास सेगमेंट को वो अपील कर रहे हैं। ठीक। अब जरा मैं जिस बयान का आपसे सामने चर्चा मैंने की ना, किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की नेता थी, उनको टिकट चाहिए था, कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला उनको, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। इस चुनाव से पहले हरियाणा के नेता हैं और एक रसूखवार पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, रसूख वाले परिवार से आती हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, इसमें वो कह रही है अरे ये जो संविधान बदल देंगे वाली बात है ये तो हमने झूठ बोला था। उनके शब्द में मैं कहूँ ये तो कतई झूठ था, ये उन्होंने कहा और सब हंसने लगे वहाँ पर। फिर उन्होंने बताया अच्छा देखो इसका नतीजा क्या हुआ कि चुनावों के नतीजे के बाद मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा, क्या किया, तो मोदी जी ने सबसे पहले संसद में जाकर के संविधान को नमस्कार किया। तो ये था, इसलिए हमने ये किया था, बाकी था तो ये पूरा झूठ ही। अब उसके बाद बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई ये चुनाव, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का ओनली मुद्दा झूठ था, बिल्कुल सफेद झूठ था। तो एक बार हमें किरण चौधरी जी की बात सुन लेनी चाहिए, फिर उसका एक ये फैक्ट चेक करेंगे ये बयान कब का है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुनते हैं जरा किरण चौधरी की बात। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चिपकारा, देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे तो कभी झूठ बात थी, तो हम लोगों ने झूठ चला रखी थी। सच्ची बात बताऊं मैं, सच्चाई बात तो कह रही है तो ये तो कतई झूठ था, ठेठ हरियाणवी में। हर्षवर्धन जी नहीं, अब ये कोई कहने की बात नहीं है। और इस पर है क्या ना कि जो अभी आरती ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक बात है, आप किसी भी चीज को ऐसे ही बोल दीजिए, देश बिक गया, रेल बिक गई, गेल बिक गई, भेल बिक गई, सब बिक गया,
ये सबसे आसान है कहना। जब आप समझाने लगेंगे कि भाई देखो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मनमोहन सिंह जी ने भी किया, अटल जी की सरकार में भी हुआ, मोदी जी की सरकार में हो रहा है, तो उसको लोग नहीं समझेंगे। तो जो गैर जिम्मेदारी वाला बयान है वो दिया जा सकता है। अब कोई कहे कि संविधान बदल देंगे, कोई कहे कि भैया 106 बार तो बदला गया, ज्यादा बार तो कांग्रेस के समय बदला गया, कहे नहीं मोदी जी बदल के क्या कर देंगे। तो मुझे लगता है कई बार कुछ नैरेटिव सेट हो जाता है, कुछ ऐसी बात झूठी बात चल पड़ती है, लेकिन फिर मैं कहूंगा अगर वो झूठी बात चल गई तो इसका मतलब ये कि आप अपना सच बताने में नाकामयाब रहे। इसका मतलब ये कि जिसकी बार बार बात की जाती है कि क्या वो सोशल मीडिया और जिस कनेक्ट की बात आरती कर रही हैं, क्या उस कनेक्ट में कहीं कुछ मिसिंग है, क्या कोई तार छूट रहा है क्या, उसकी चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगता है सौरभ एक और इशू कि बीजेपी के अपने ही लोग या उनसे अलाइंड लोग जो है कॉलम लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, या कहीं ऐसी खड़े होके बोल दिया कि हम तो संविधान बदल देंगे, जो कि पार्टी की लाइन नहीं है। ऐसे लोगों की भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उनको किसने ऑथराइज किया ये सब बोलने के लिए या ये सब लिखने के लिए। मुझे लगता है ये डैमेजिंग कॉजेज रहे हैं, पार्टी को नुकसान हुआ है इन चीज़ों का, और ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ऐसे बहुत से लोगों की अकाउंटेबिलिटी आरती जी वो तो जनता ने तय कर दी। जैसे लल्लू सिंह थे अयोध्या के, अनुप्रिया पटेल ने एक इंटरव्यू में ये बोला है लल्लू सिंह का नाम लेकर के कि इन जैसे नेताओं ने हमको चुनाव हरवाया। बिल्कुल, इन्होंने बोला हम संविधान बदलेंगे। तो अनुप्रिया ने जाके कुंडा में जो बोला तो उन्होंने भाजपा का हरवा दिया। बिल्कुल किया होगा, क्या जरूरत थी वहां बोलने की उस वक्त। और कल जो क्या बोला था ये भी तो बता दीजिए। वो उन्होंने बोला था कि कोई राजा रानी के पेट से, आजकल राजा रानी नहीं पैदा होते, वो लोग राजा भैया नाराज हो गए इससे। नहीं, लेकिन जिसके लिए वो कह रही थी, हमारी ही विधानसभा है वो, तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वो तो कोई राजा रानी की वजह से थोड़ी ना है, वो तो जीत के आ रहा है भाई। वो अच्छा ये देखिए ये आदमी लगातार विधायक बन के आ रहा है। वजह जो थी ये 12 वजह। अच्छा एक लाइन बोल दूं, आप 12 वजह देखिए उसमें है कि नहीं। ये भी है ना कि जो इनके सहयोगी दल हैं उनके जो नेताजी लोग बोल रहे हैं उसका भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भाजपा की हर जितनी रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें एक ये भी बात सहयोगी दल वो अनुप्रिया पटेल एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी लोग उनके जो नेता हैं वो जो बोलते हैं, उनकी जो पार्टी के नेता बोलते हैं वो लाइन नहीं सही होती है, उसका भी नुकसान हो रहा है। 12 रीजंस, सोर्स मनी कंट्रोल। पहला, कमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड ऑपोजिशन नैरेटिव दैट रिजर्वेशंस वुड बी रिमूव्ड। वही बात जो मैं भी कर रहा हूं, ठीक, पहला ही रीजन उसमें ही है। दूसरा, लीग पेपर एग्जाम। तीसरा, कंट्रोवर्सी ओवर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड आउटसोर्सिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर इसको समझा दीजिएगा हिंदी में। मतलब ठेकेदारी पे जो काम हो रहा है, जो पक्की वाली भर्ती थी उसको छोड़ के कुछ समय के लिए आपने रखा, उसके बाद निकाल दिया। डिससैटिस्फैक्शन अमंग बीजेपी वर्कर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी बीजेपी वर्कर सरकार के अधिकारियों के रवैये से नाराज। सबसे गंभीर मसला है, इसकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रशासन अगर कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा भाई। आप भ्रष्टाचार मत होने दीजिए, गुंडागर्दी मत करिए। वैसे भी भाजपा कार्यकर्ता कहां गुंडागर्दी करने जा रहा है। आप उसके जब सामान्य काम नहीं होने दे रहे तो वो मुश्किल है, और मुझे लगता है कि ये तो ऊपर आना चाहिए। कल जितनी वजहें अलग अलग समय पर चलती रही ना, वो सब संतोष जी के सामने भाजपा के नेताओं ने उसको बताया हुआ। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड्स बीजेपी वर्कर्स रिजल्टिंग इन ऑपोजिशन एट द ग्रास रूट लेवल। वही बात कि मतलब वही बात एक्सटेंशन है कि भाई सरकार नहीं सुन रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं। बड़ी अजीब बात है वैसे, आपकी सरकार और आपकी सरकार आपकी नहीं तो सरकार और संगठन यूपी में ना वो एकदम ऐसे चलते हैं, बहुत बराबर चलते हैं, एकदम नदी के दो किनारे की तरह, पैरेलल, कभी मिल नहीं पाते हैं। सरकार और संगठन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेलवे ट्रैक नदी के किनारे। छठा, रिमूवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेम्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट बाय बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स। वोटर लिस्ट से बहुत सारे लोगों के नाम। ये तो बड़ा एक्सक्यूज है, ये तो बड़ा एक्सक्यूज है। मसला तो बहुत गंभीर है, अति गंभीर है, सचमुच बहुत गंभीर है। आप बता दूं? बता दीजिए। त्रिपाठी जी का नाम भी त्रिपाठी जी का नाम कट गया था। हमारा भी नाम कट गया था, और वो भी बीएलओ को कहने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद अंतिम समय तक ऐड नहीं हो सका। अच्छा, ये मतलब ये अब ये एक ऐसे एक है तो सोचिए कितने होंगे। नहीं, मेरा भी कश्मीर में कट गया था, तो ऐसा कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दूसरे तरीके से देखना चाहिए। संगठन की बात करें ना, बीएलओज ने काटा होगा और बहुत सारे कटे ही हैं नाम, लेकिन इसका मतलब संगठन काम नहीं कर रहा था ना। इसको मैं समझना चाहता हूं सर जरा, और लेमैन लैंग्वेज में समझाइए। बूथ लेवल अफसर क्या होता है, नाम कैसे घटता है भाई? इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी बनाती है ना। देखिए, एक जैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज की सहूलियत होती है तो वही जो दूसरा वर्ग होता है वो खतरनाक काम भी कर सकता है। जैसे आप आसानी से ओटीपी आया, आपने कर दिया,
एक सामान्य भाषा में कह रहा हूं। अब ओटीपी किसी मोबाइल पे आ गया, आप वो मोबाइल आपने ओटीपी देख लिया तो आपने कर लिया। अब ये फॉर्म बदलने के लिए है, क्या है, फॉर्म 5 और 7, ये है आप ऐड करने के लिए, निकलवाने के लिए। तो किसी और ने फॉर्म 7 भर दिया। अब हमारा फॉर्म 7 किसने और क्यों भरा भगवान जाने। और कमाल की बात है कि मेरी पत्नी का नाम 2-2 बार मेरे ही एड्रेस पर। तो कई तरह की गड़बड़ियां होती, मैं ऊपर से समझना चाह रहा लेकिन हूं। वो क्या है ना, वो अंत में कौन निर्णय लेगा, वो बीएलओ लेगा। और मेरी तो मतलब अब चूंकि आपने खोली दिया, आप जो है कह रहे हैं, तो बीएलओ से मेरी बात हुई, मैं उसको परसों करता रहा और मुझे भी समय नहीं मिल पाया कि जाके वहां मिलके करूं, और वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो विजय जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपका जो कैडर था, आपका जो वो है कार्यकर्ता असली बात, था, मतलब BLO तो वो एक अलग परसों चीज है। नहीं कर पा रहा है। वो डिबेट अलग खड़ा है। होकर नहीं बना BLO पाया। ने जो क्या पहले किया? होता था ना कि भाई हमारे मोहल्ले में इतने घर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके 10 नाम घर है हैं, कि नहीं है? इस 10 का नाम ये कितने हैं? अच्छा, आपके यहाँ 5 लोग थे, 3 ही का नाम क्यों? आप तो ये- ये बड़ी चाणक्य नीति की चर्चा कर रहे थे पन्ना प्रमुख की, तो पन्ना प्रमुख को पता नहीं था कि अर्ध उसके यहाँ पर पन्ना कौन से प्रमुख। नाम सर लेट मी करेक्ट यू, अर्ध पन्ना। अर्ध पन्ना प्रमुख तो और ज्यादा वो फोकस हो गया ना, तो उसमें आपको पता नहीं है उसको कि ये कौन नहीं से पता आप- कि मुझे जिनको ले जाना है वोट डलवाने, उनका हाँ, वोट वो बना भी है कि नहीं। है। तो बीएलओ ने जो किया वो तो एक अलग नहीं, मुद्दा और है। ये लेकिन कब होता संगठन के है? तौर पर ये इसमें प्रॉब्लम एक है। बड़ी जब आप खबर भी बहुत सर आई है भारतीय बड़े जनता पार्टी समझते की। हैं ना कि बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, हाँ, तभी ये तब ये छोटी छोटी चीजें नुकसान लेकिन बूथ मैनेजमेंट की भारतीय जनता पार्टी की बात होती है कि तो ये बहुत बढ़िया बूथ मैनेजमेंट है। तो अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है कि राजस्थान में ऐसे 16 बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिले। मतलब बूथ अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, बूथ उपाध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर से 34 बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले, 0। तो अब पार्टी ये कर रही है कि हमारा बूथ अध्यक्ष जब हम हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर बूथ पे 350 वोट बढ़वाइए आप, तो बूथ ही 0 वोट मिल रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीरता से पार्टी ने नहीं, लिया तो है। इसकी काट उन्होंने खोज लिए, आपको तो पता होगी। उन्होंने कांग्रेस के विधायक को भाजपा सरकार मंत्री बना। हाँ, उसके बाद बड़ी उसने काट इस्तीफा खोली, दिया, बड़ी रामनिवास रावत को बनाया हाँ, है। बड़ी काट है। सीधे बिल्कुल। उनका जो कांग्रेस का विधायक उसको भाजपा का बना दो। मंत्री बन गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मंत्री बनने के बाद वो कांग्रेस से इस्तीफा कई दे रहे बार हैं। कहा जाता है ना कि कुछ घटनाक्रम से सीख ली जाती है, लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि नेता काम अपनी तरह से करते हैं। और उस मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, सब कुछ इतना शानदार है, उसमें आपको अगर कांग्रेस का विधायक लाके, मतलब मैं अभी तक उस रणनीति को और वो जो रणनीतिकार हैं उनको नहीं समझ पा। मध्य प्रदेश से बड़ा गढ़ तो कोई है ही कोई है ही नहीं है। मैं अनाचली हमेशा साहब, नंबर 1 पे उसे रखता हूं। मुद्दा नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं व्यूअर्स लिस्ट, जो माना जा रहा है कि बीजेपी के हार के कारणों की जो अच्छा, आधिकारिक इसमें ये रिपोर्ट वाला बनी है है कि वो नहीं, है बाहर वाले जो आयातित आए वो हैं, आएगा उसमें है। रामनिवास रावत जी का नाम आ रहा है। अधीर हो जाते हैं आप। यूपी की बात आती है, अधीर हो जाते हैं पाटिल जी। हेस्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अधीर लीडिंग टू बेचारे तो रिड्यूस राजनीति नहीं कर एंथुसियाज्म पा अमंग बीजेपी लीडर्स एंड वर्कर्स। अच्छा, हेस्टी टिकट वितरण का। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हेस्टी बड़ा कर इसमें ये एक और सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते भी रहे, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि लगता था कि नैया पार हो जाएगी। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। ये सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं हुआ कि ये जल्दबाजी में किया गया, वो इम्पोर्टेंट हेस्टी है। भी है, नहीं तो यदि वो हेस्टी का मतलब क्या है? आपके जो इलेक्शन कि से पहले जल्दबाजी में प्रोग्राम किया चल रहा- आपके जो इलेक्शन से पहले प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर दोपहर वाला, और उसमें हर्ष जी ने बहुत सारे नाम दिए थे। यदि वो प्रोग्राम ही देख लेते, मीटिंग में नहीं जाते, ये रोज बताते थे रोज बताते थे, तो उसका भी जिक्र। कि ये नाम गलत है, ये नाम गलत है, सारे ये हार नाम गए। गलत है, और वो सारे सारे हार गए, एक आध शायद जीते हैं, बाकी तो सारे आपको हार गए। चिट्ठी लिखी है ना कोई? हाँ, तो आप मुझे क्यों लिखना है चिट्ठी? ये तो अच्छा ठीक है, आगे डिस्कंटेंट ये हो गया। डिस्कंटेंट अमंग पार्टी वर्कर्स टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग पुलिस स्टेशंस एंड तहसील ऑफिसेज। मतलब इसमें अलग से पुलिस स्टेशन और तहसील का पॉलिटिक्स का और पुलिस का सीधा रिश्ता सबसे है। ज्यादा वही तो होता है। वही गाँव सबसे घर बड़ा में है। कार्यकर्ता क्या है, वही तो है। मतलब पुलिस नहीं सुन रही। हाँ, तो कार्यकर्ता और जो गांव का नेता है, मतलब उस पार्टी का, ब्लॉक का, उसकी तो दुकान ही वही राजनीति है, ही खत्म उसकी हो गई राजनीति उससे चलती केवल। ठाकुर वोटर्स डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द बीजेपी। अच्छा, ठाकुर वोटर्स, ये तो देखिए, इस पे ये मैं तो एक बात कहूंगा, हालांकि सबकी अलग राय होगी, लेकिन मैं अपनी 2 लाइनें बोल दूं। ये मुझे लगता है कि परसेप्शन ज्यादा किया गया। अगर ऐसा होता कि ठाकुर वोटर वोट नहीं दे रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। और मैं फिर आपको कहूं, आप देखिए जो बाद का भी सर्वे आया, पहले का भी, सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं गया नहीं। एक आध 2 सीट पे नाराजगी अलग हो सकती है, कहीं कोई ठाकुर चला गया हो, कहीं कोई और चला गया हो, अब कहीं कोई, मतलब वो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ठाकुर मतदाता एकदम से हट गया,
मैं इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हूं। माहौल बहुत बना और उस माहौल को रोकना चाहिए था, ये जरूर कहा जाए कि वो क्यों नहीं रुका। और योगी नहीं, इससे आदित्यनाथ बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं, या नहीं, उतना नुकसान नहीं हुआ हुआ? होगा, नुकसान बिल्कुल हुआ होगा, ये मैं नहीं कहता। अरे माहौल बना था भाई, राजपूत लेकिन वो महासभा और माहौल जिसको क्यों नहीं बना, रोका मुझे गया? लगता है वो समझने की जरूरत है। वो तो कैंडिडेट राजपूत ठाकुर माहौल कैंडिडेट्स को क्यों? टिकट क्या नहीं कारण दिया। थे? क्या क्यों नाराजगी थी? वो तो एक हम लोग राजकोट वाला बयान सुनते थे पुरुषोत्तम रूपाला का, उसके अलावा यहाँ तो पर और गाजियाबाद से भी वो नाराजगी शुरू हुई। राजकोट आप कहाँ पहुंचते हो उत्तर प्रदेश में? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि और कोई वही उन्होंने उसी इसलिए के पूछा आगे क्यों? इसको मैंने जैसे कहा, आग आई थी, प्रेसिडेंट वजह जैसे नजर नहीं आपके पास आती। 12 पॉइंट्स है ना, तो ये 1/12 असर वाला पॉइंट है ही। देखिए योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ के रहते अगर ठाकुर नाराज हो ठाकुर रहे नाराज हैं है तो तो ये बड़ी है, मतलब वो लगता है वोट दिया है ठाकुरों ने, 1% छूट गया होगा। वही कर रहे हैं, नहीं, 1/12 असर हुआ ना। उसके अलावा ये भी है ना कि आपकी सरकार थी, सब कुछ था, और राजपूत महासभा की जगह जगह बैठकियां हो रही है उसमें ये क्या चिंता की बात। उसमें क्या किया गया? पॉइंट नंबर 10, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज सच एज कुर्मीज, कुशवाहा एंड शाक्यस। बैकवर्ड कम्युनिटी आपसे थोड़ी दूर हो गई। वो ये तो वो उसका उसका कारण संविधान वाले उसका वो भी संविधान कारण की क्या वजह है? से संविधान बदलने का भी एक बड़ा कारण रहा उसमें। मेरा इसमें मानना है संविधान की वजह से वो नहीं गया। फिर उसने चतुराईपूर्ण जहां उसको दिखा अपना वाला, वहां उसने जाके वोट कर। ये जो ओपी राजभर ने बोला, जो ओपी राजभर बोल रहे हैं, जो अनुप्रिया खुद उसका मतलब केशव मौर्य हारे थे सिराथू से, तो वही हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं है कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, इवन पटेल भी ये कहीं चले गए एकदम से नहीं, लेकिन हाँ उसको जहां दिखा उसको लगा ठीक है भाई हमारा एक दिख रहा है वो थोड़ा मजबूत है, तो चलो भाजपा छोड़ दो। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात बोली ना इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में वरना भी ऐसा बोली। नहीं है, पिछड़ी जातियों के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते तो 41 हाँ, प्लस लेकिन अभी तक आप ये मानते थे कि भाई अच्छा ओपी राजभर के नेता तो वो मैनेज कर लेंगे राजभर वोट को, कोई निषाद नेता तो उसको मैनेज कर लेगा, या बीजेपी के साथ ही लोग पिछले चुनाव में रहे हैं तो इस बार भी पार्टी इनको ले आएगी। तो इस बार बोले वो ये वो नहीं हुआ, इस बार उसको जहां अपना कैंडिडेट दिखा वो चला गया, वो चला हाँ, गया। तो अनुसूचित जाति वाला भागा है और वो संविधान आरक्षण वाला है, इसको तो इसमें कोई तो फिर वो कनेक्शन आप कह रहे मानते हैं कि जो संविधान हाँ, वाली उसमें बात तो है ही। का असर हुआ? उसमें तो कहीं कोई कहने की बात ही नहीं। वो तो एक वर्ग है जिसको लग रहा था, और मतलब देशज में हम कहें तो कहते हैं ना कि भैया जब बाबा साहब का संविधान बन रही तो हम मोदी जी के लिए क्या करब, मतलब ये एक अवधि में जिसको कहते हैं कि इस तरह की ऐसी बातें कर रहे थे। भावाभिव्यक्ति है वो आ रही। नहीं, इसी कार्यक्रम में हमें से किसी ने बताया था कि किसी जान पहचान वाले के साथ हुआ, घर में काम करने के लिए महिला आती थी, उसका बच्चा 12वीं में पहुंच गया था, उसने पूछा किसको वोट दोगे, बोले भाजपा को दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं देंगे। क्यों? बोले 12वीं मेरा बच्चा आगे नौकरी नहीं लगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ, तो मतलब उस झूठ का, प्रोपेगेंडा का बहुत असर हुआ। बहुत काम किया वो। पॉइंट नंबर 11 इसमें है, शेड्यूल कास्ट वोटर्स पर्टिकुलरली पासीज एंड वाल्मीकिस शिफ्टेड दैट सपोर्ट टू एसपी। वाल्मीकिस एंड पासीज चले गए सपा को। ये अजीब सी बात थी चुनाव में। अयोध्या में तो वो हुआ ही है, अयोध्या में तो पासी वोट की वजह से ही अवधेश नहीं, अनुसूचित वोट सपा को जाना क्या ये विचित्र बात है वैसे जो इस इलेक्शन में हुई? ये है, लेकिन उसके पीछे वजह अखिलेश यादव नहीं है, उसके पीछे वजह कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर बहुत सी बात हो सकती है, कौन सी ठीक कौन सी गलत, लेकिन उनकी एक कहें कि जो ये ओवरऑल जो देश भर में वो कर रहे हैं उसमें मुस्लिम और दलित ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी लंबे समय के बाद कांग्रेस के साथ जा रही हैं। ये चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुसलमान वाली हो सकता है चिंता की बात हो कि भाई रीजनल पार्टी जो हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, लेकिन अगर मुस्लिम और दलित दोनों एक साथ चला जाएगा तो फिर छिटपुट और दूसरी जातियों से और कुछ हो जाने में बहुत समय नहीं लगता है। ये बीजेपी को समझना। पॉइंट नंबर 12, बीएसपी कैंडिडेट्स डिड नॉट स्प्लिट मुस्लिम एंड अदर वोट्स बट सक्सीडेड इन कटिंग वोट्स वेयर बीजेपी हैड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सपोर्ट। बसपा ने नुकसान उनका नहीं किया, मुसलमान वोट और कोई वोट उनका तो नहीं काटा, यहां इनका काट लिया अपना। अब लगने लगा ना कि बी टीम है, मतलब आप कह रहे भाजपा की। हाँ, मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने मान लिया कि लोगों ने मान लिया। को ये लगा कि मायावती जी जो है वो सब बीजेपी कुछ की बीजेपी से पूछ कर रही हैं, अमित शाह फोन करते हैं वो काम कर देती हैं। बीजेपी की टीम है, तो जब इस तरह से होने लगता है ना, अच्छा कई प्रत्याशी ऐसे बदले मायावती ने, जबकि कई जगह मायावती की वजह से भाजपा को नुकसान भी हुआ। वो रिपोर्ट कह रही है ये, ऐसा नहीं है, वो भी कह रही है, लेकिन वो उसी हमारा वजह से- नुकसान कर दिया, उनका वोट नहीं काटा। लेकिन वो उसका परसेप्शन वो बना था, उस वजह से नुकसान। लेकिन एक बात मैं कह दूं, आपने 12 पॉइंट पढ़ दिए ना, आपने जितनी सीरियसली और जितना टाइम इसमें दिया है, यदि इतना टाइम सेंट्रल लीडरशिप दे दे तो शायद सुधर सकते। बहुत सीरियसली लिया आपने इस रिपोर्ट को। ठीक है सर।
ठीक है सर। ओ, आप लोगों की पहुंच बड़े लोगों तक होती है, आप बताइएगा। मैं तो हर चीज कर सकते हैं वहां पर। अब हमारे भाई कहा तो संतोष जी- सुने नहीं हो सकता विजय जी, कहा सुने। मैं तो इतना कर सकता हूँ, ये पिछले 20 मिनट का एक YouTube लिंक बना करके आपको दे दूंगा सर। इसका एक आप link। इसको आगे आप बढ़ा इसको दीजिए। पहुंचा दीजिएगा जिसको अरे पहुंचाना इतने है। लोग सीधे देख रहे हैं आपको। नहीं नहीं ठीक, आप पहुंचा दें, आरती पहुंचा दें। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। एक आपको मैं टॉपिक बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे यार फिर वही बात कर रहे हो तुम, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। आप कहेंगे हाँ फिर वही बात। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी बात पूरी करूँ। ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये आ रही हैं रूस से आ रही हैं तस्वीरें, और एक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसका नाम भूल रहा हूं मैं इस मेमोरियल का। वॉर मेमोरियल ही है ये, वॉर मेमोरियल है, मॉस्को। ये मुझे लग रहा है क्रेमलिन के पीछे है ये।